हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको देखते हैं। चार्ज में हमारी एक प्रॉपर्टी आती है कि चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। इसका मतलब यह है कि टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज दैट Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn। इसमें आपको ज़्यादा समझने का कुछ नहीं है। इसमें हमारा सिंपली ये बोला गया है कि हमारा कोई भी बॉडी है तो उस बॉडी में हमारे जो चार्ज होंगे, हम सभी जानते हैं किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और उन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में भी कुछ ना कुछ हमारा चार्ज होता है। इन सभी चार्ज को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा टोटल चार्ज आता है। इस प्रॉपर्टी में हमें सिंपली यही बोला है कि अगर किसी भी बॉडी में हमें टोटल चार्ज निकालना है तो उसके सभी चार्जों को, अगर छोटे छोटे चार्जों को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल चार्ज आ जाएगा। इससे हम ये कह सकते हैं कि चार्ज भी हमारा मास की तरह ही एडिटिव इन नेचर होता है। अब हम मास और चार्ज को डिफ्रेंशिएट करते हैं। हम सभी जानते हैं किसी भी बॉडी का मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो मास कैन नॉट बी जीरो। और एक बॉडी का चार्ज, इसमें जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो भी हो सकता है। किसी भी बॉडी का मास हमेशा पॉजिटिव होगा और उसके चार्ज की बात करें तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होगा। चार्ज की अनदर प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज क्वांटाइज इन नेचर। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारा चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्मेट में होता है। इस फॉर्मूले से हम किसी भी बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उनका भी पता कर सकते हैं, जैसे N इक्वल टू Q/E। अगर आपको किसी भी बॉडी में आपको टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो आपको टोटल चार्ज को आप एक इलेक्ट्रॉन पे होने वाले चार्ज से डिवाइड कर दीजिए तो आपको उसका टोटल इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कभी भी हमारे डेसिमल और फ्रैक्शन में नहीं आएंगे और हमारा चार्ज जो रहेगा वो हमारे डेसिमल के फॉर्मेट में भी रह सकता है और रेशनल में फॉर्मेट, मतलब फ्रैक्शन के भी फॉर्मेट में रह सकता है। और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इंटीजर में ही आएंगे। और किसी भी सब्सटेंस में रहने वाले सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल के बारे में जानने वाले। अभी तक हम सिर्फ जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे एटम्स में होते हैं, पर इनसे भी छोटा हमारा एक एलिमेंट्री पार्टिकल होता है जिसका नाम है क्वार्क। क्वार्क का डेफिनेशन की बात करें तो क्वार्क हमारा सबसे छोटा एलिमेंट्री पार्टिकल है जिससे हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी बने होते हैं। तो हम क्वार्क के टाइप के बारे में बात करें तो क्वार्क हमारा दो टाइप का होता है। फर्स्ट इज अप क्वार्क, दूसरा डाउन। अप क्वार्क में हमारा +2e/3 का चार्ज कैरी करता है, जबकि डाउन क्वार्क में हमारा -e/3 चार्ज कैरी करता है। हम बात करते हैं कि हमारा प्रोटॉन हमारे क्वार्क से कैसे बना होता है। हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन हमारा क्वार्क से कैसे बना होता है। हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन ये हमारा दो क्वार्क से मिलकर बना होता है, तो अप क्वार्क्स एंड वन डाउन क्वार्क। तो इसमें हम चार्ज में देखते हैं चार्ज किस प्रकार इसमें हमारा चार्ज होता है। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन हमारा 2 अप क्वार्क्स यानी 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। देखिए जैसे हम इसमें चार्ज को देखते हैं कि प्रोटॉन में हमारा +e/e का चार्ज किस तरह होता है, तो हमारा 2 अप क्वार्क में हमारा +2e/3 का चार्ज होता है। इन सभी दोनों चार्ज को अगर हम जोड़ते हैं और एक डाउन क्वार्क, हमारा इनका एलसीएम 3 हो जाता है और +2e + 2e 4e एंड -e इज इक्वल टू 3e/3। 3 कैंसिल एंड e इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। हमारे प्रोटॉन पर चार्ज इस प्रकार आता है। हम न्यूट्रॉन की बात करें तो हमारा न्यूट्रॉन एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। इस शॉर्ट में UDD भी बोला जाता है। इसमें अगर चार्ज की बात करें तो हमारा चार्ज इसमें देखते हैं कि जीरो किस टाइप से होता है।
इसके लिए हम +2e/3 का चार्ज लेते हैं, एक अप कोर का चार्ज और दो डाउन कोर के चार्ज को लेते हैं। तो वैल्यू हमारा 0/3 आ जाएगा, जो कि हमारा 0 है। इस प्रकार हमारे न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता।